संगीत आज का गुंडा। सोनू गुंडा बोल, मेरे खिलाफ आवाज उठाएगी। अच्छा नहीं किया, मेरी इज्जत को लूट के मैं तुम्हें बख्शी ताराम में बदनाम कर दूंगी। हमें बदनाम करेगी? अरे अब क्या तू बदनाम करेगी, क्योंकि तू बदनाम करने के लायक नहीं रही। हमेशा मेरा वसूल रहा है। जो भी इंसान अपनी जुबान पर मेरा नाम लाता है उसकी सजा होती है मौत। जली को आग कहते हैं, बुझी को खाक। उसी खाक से पैदा है जिसे कहते हैं सोनो। जब तक है जिंदगी जीते रहेंगे शान से, कर किसी ने की बगावत मार देंगे जान से। मेरे दोस्त आओ मेरे यार, चलते हैं, दो पैग लगाते हैं, उसके बाद मिलते हैं एक नए भेष में। पिएंगे, नहाएंगे, स्नान करने के बाद, सेलिब्रेट होने के बाद अगले सीन में मिलते हैं। किसने किया पहला किसने किया बहना, ये हाल तुम्हारा बहन, मैं क्या कहूँ। मैं चाचा को खाना देने के लिए जा रही थी, इतने में क्या देखा, सोनू गुंडा ने भरतलाल चाचा का खून कर दिया। यानी तू मेरे पापा के दफ्तर मेरे पापा को खाना देने के लिए गया तो मेरे पापा का खून कर दिया। जब मैं गवाही देने के लिए गई तो सोनू गुंडा ने मेरी इज्जत लूट लिया और मुझे गोली मार दी। नहीं बहन किरण, तुझे मेरी कसम है, तू अपनी आंखें बंद मत करना, तुझे कुछ नहीं होगा। चल मैं तुझे अस्पताल लेकर चलती, तू ठीक हो जाए। नहीं बहन, अब नहीं बोला जाता। बहन कर चले हम फिदा तुम्हारी हवा ले वतन साथियों नहीं बोला जाता। तू अपनी बहन भारती को छोड़कर नहीं जा सकती,
क्योंकि तेरी बहन भारती तेरे बिना नहीं रह सकती है बहन किरण। आज तूने अपनों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए अपनी जान को दे दिया। यानी तूने मेरे लिए अपनी जान तक गवा दिया, लेकिन आज तेरी बहन तेरी सहेली भारती तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। तेरे एहसान मेरे बहुत ऊपर है बहन। इन एहसानों को मैं साथ जम लेकर भी इन एहसानों को नहीं उतार सकती हूँ बहन किरण। तुमने क्या क्या किया है हमारे लिए बहन किरण। तुमने क्या क्या किया है हमारे लिए, हम न कर पाए कुछ भी तुम्हारे लिए। तुमने क्या क्या किया है हमारे लिए, हम न कर पाए कुछ भी तुम्हारे लिए। तुमने क्या क्या किया है। तुमने साथी तूने मुझ पे बहन सो जाना तुमको दे तो वो भी है ये तेरे बिना तेरी भारती नहीं रह सकती। सो जाना तुमको दे तो वो भी है तुमने तुझे तो सहारे दिए। तुम गए हुए तो सहारे दिए। तुमने क्या क्या किया है हमारे लिए। लेकिन नहीं, आज तूने मेरे लिए अपनी जान को गवा दिया। जो काम आज तक मेरे पापा मीडिया का काम कर नहीं कर पाए, आज से भारती देवी मीडिया का काम करेगी। और सोनू गुंडा भानु प्रताप तेरे खिलाफ अखबार में ऐसा छापोगी कि तेरे नाम को बदनाम करके जब तक तेरे हाथ में हथकड़ियां नहीं होगी तब तक भारती देवी चैन नहीं पाएगी। हाँ दोस्तों, अब आप लोगों के सामने सौरभ चपला जी पेश होते हैं। मौलाना फरमाइए, देखिए क्या बातचीत करते हैं। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, हमारे स्टेज सामने बैठी जनता, दूर देश से आए हुए मेहमान, शिवराज से प्यार भरा नमस्कार है। क्या बताएं दोस्तों, अभी तक तो हम अपने परिवार में 4 लोग थे, लेकिन जब से हमारे माता और पिता का अंत हो गया, भगवान को प्यारे हो गए, तब से हम 2 ही लोग, एक तो हम हैं और एक हमारा छोटा भाई अजय है। मैं विद्या देवी भारती कि दफ्तर में चपरासीगिरी का काम करता हूं और अपने छोटे भाई अजय को पढ़ाता हूं। आपको यह भी नहीं मालूम कि हमारा छोटा भाई अजय किस कॉलेज में पढ़ता है। लखनऊ में खदा पक्के पुल से पहले एक सिया कॉलेज पढ़ता है। उस सिया कॉलेज में हमने अपने भाई का एडमिशन करा दिया। हमारा छोटा भाई अजय उसी कॉलेज में पढ़ने जाता है। लेकिन क्या बताएं दोस्तों, काफी समय हो गया और जब हमारा छोटा भाई अजय कॉलेज को पढ़ने जाता है तो बिना हमसे इजाजत लिए कॉलेज चला जाता है। तब तक मेरे भाई को बैठ के इंतजार करना चाहिए। काफी समय हो गया। नमस्कार छोटे भाई, कहो। ये बताओ, हमारा जो अजय है तो वो तैयार होगा कॉलेज के या? अरे वो तैयार ही के हैं, आवत ही बैठो। ठीक है, तब तक मैं इंतजार कर।
जी के चरण में भैया जी के चरण में प्रात झुकाए भैया जी छोटे वाह। हाँ छोटे, आशीर्वाद चाहता हूँ। वाह, ऐसा कौन इंसान है, ऐसा कौन माता पिता है जो अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं देता? ऐसा कौन बड़ा भाई है जो अपने छोटे को आशीर्वाद नहीं देता? छोटे और छोटे भाई, मेरे छोटे भाई एक बार से कहना चाहता हूँ, और छोटे भाई खुश रहो, रहो सदा खुश। छोटे भाई खुश रहो, रहो सदा खुशहाल, और तेरी हरे छोटे, और तेरी हरे मनोकामना पूर्ण करे। लेकिन छोटे भैया आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं पूछना ये चाहता हूँ, हमने आपका नाम तो सिया कॉलेज में एडमिशन करा दिया, श्याम भैया। लेकिन आज तक तुमने अपने बड़े भैया से पढ़ाई के विषय में कुछ नहीं बताया। ओ भैया, आपका कहने का मतलब है हर बच्चे अपने माता पिता से पढ़ाई के विषय में बतलाया करते हैं, लेकिन हमने आज तक आपसे पढ़ाई के विषय में कुछ भी नहीं कुछ नहीं बताया है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ छोटे छोटे छोटे, और पढ़ाई का क्या है समाचार छोटे? पढ़ाई का क्या है समाचार छोटे? करो दल हकीकत इजहार छोटे। बड़े भैया, हाँ छोटे, आप पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं तो हम आपसे अवश्य बतलाएंगे। हाँ भैया। बोलो अजय। और पढ़ाई किया क्या मतलब? पढ़ाई किया जितनी इच्छा है भैया, पढ़ाई किया जितनी इच्छा है भैया, पढ़ाई किया
हमारे भाई साहब की तरफ से आप लोगों के सीन पर खुश होकर के भाई 10 रुपए का कलम बंद इनाम दिया। धन्यवाद। और भाई साहब को हम हमारे बड़े भाई साहब की तरफ से थैंक यू गॉड प्लीज एंड गुड आइडिया। भैया भाई के विषय में जानना चाहते हैं तो आपका छोटा भाई बीए फाइनल कर वाह छोटे वाह। लेकिन छोटे भैया आपको एक हमारी नसीहत सदा उम्र भर याद रखना चाहिए। वो कौन सी भैया? लेकिन नसीहत हमारी छोटे ये है, तुम कभी ऐसी चाल नहीं चलना, ऐसे कोई अपने कदम नहीं उठाना जो तुम्हारे बड़े भैया के दिल पे। बड़े भैया मैं आपकी नसीहत को कभी नहीं भूलूंगा। मैं मेहनत और लगन के साथ में पढ़ाई करूंगा, क्योंकि आपके दिल के अंदर यही उन्मान है, यही भावना है, यही तमन्ना है। आप एक छोटी मोटी नौकरी करते हैं लेकिन अपने छोटे भाई को पढ़ाना इसलिए चाहते हैं, आपके दिल के अंदर अरमान है कि आप मुझे सरकारी कर्मचारी बनकर दिखाना चाहते हैं ना? हाँ, क्योंकि मैं एक तो छोटा मोटा क्यों नहीं, लेकिन भैया देखिए बचपन में माता पिताजी हमारे आपके बचपन में छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए थे। मैं बहुत छोटा था, आपने मेरी परवरिश किया है, मुझे इतना बड़ा सयाना कर दिया है, इसलिए आप ही मेरे पिताजी हैं और आप ही मेरी माता। लेकिन छोटे तो हमारा फर्ज है। भैया बोलो। तुम्ही गो माता पिता तुम्ही गो माता पिता तुम्ही हो बंदो सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंदो सखा जो खिल सके ना वो फूल बने, तुम्हारे चरणों की धूल बने। जो खिल सके ना वो फूल बने, तुम्हारे चरणों की धूल बने। दया की दृष्टि बता गिरा देना, दया की दृष्टि बता गिरा देना, देना तुम्हारा ये रहा हमारा छोटा भाई अजय, अब ये कॉलेज को पढ़ने का है और हमें चलना चाहिए क्योंकि समय हो रहा है, हमें दफ्तर में पहुंचना चाहिए। क्योंकि चलो। हाँ दोस्तों, अब आप लोगों के सामने पवन हम जी पेशे से इंस्पेक्टर हैं, आप लोगों के सामने पेश होते हैं। मौलाना फरमाइए, देखिए क्या बातचीत करते हैं। धन्यवाद। लेकिन दोस्तों अभी तो कॉलेज लेकिन हमने सुना है प्यारे दोस्तों, मैंने सुना है इस लखनऊ शहर में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि विदेश से चर्च गांजा अफीम अरे नशे पदार्थ चीजें जो है वो हमारे लखनऊ शहर में बेचते हैं। लेकिन यदि इसी तरीके से होता रहा तो हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं वो उनकी भविष्य जो है खराब हो जाएगी। इसलिए हमारे थाने में बक्सीवाला थाने में एक पुलिस इंस्पेक्टर नए आए हुए हैं जिनका नाम है पवन इंस्पेक्टर। पवन इंस्पेक्टर वो पुलिस ईमानदार सिपाही दरोगा है दोस्तों, इंसाफ का पुजारी और रिश्वत का बागी है। इसलिए हमने वो जो नशा पदार्थ की चीजें यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हमने खत तैयार कर चुका हूँ। मैं थाने को जाऊंगा और पवन इंस्पेक्टर के पास जाकर के उनसे शिकायत करूंगा। यदि उनके दिल दिमाग में बात फंस जाएगी तो जो इंसान है यहाँ नशा पदार्थ की चीजें इस्तेमाल करते हैं
उनके हाथों में हथकड़ी होगी, वो जेल में होंगे। इसलिए मुझे अब थाने को चलना चाहिए। नमस्कार। अरे चौकीदार, तुम यहाँ टहल रहे थे, घूम रहे, क्या बात घूम है? रहे थे? ठीक है, हम तो बात क्या थाने है? के लिए जा रहे जरा थे, लेकिन अब तुम मिल गए तो मैं थाने नहीं जाऊंगा। क्या बात क्या हुई? मेरा घर ले जा करके दे देना पवन इंस्पेक्टर को। अच्छा बस साहब, इतना ही साहब काम।